नमस्कार साथियों, मैं हूं जिनेन्द्र कुमार सामले। आप सभी का जेके सीके चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे, यानी कि एक से अधिक शब्द, यानी कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को हम एक अनेकार्थक शब्द कहते हैं और इनका प्रयोग अलग अलग वाक्य रचना में किया जाता है। तो अलग अलग अर्थों के रूप में अलग अलग वाक्य रचनाओं के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अनेकार्थक शब्द। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें साथियों को। तो हम देखते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। अनेकार्थक शब्द, एक से अधिक अर्थ। इसका अर्थ होता है एक से अधिक वाले अर्थों के शब्द, जैसे कि अग्र यानी कि आगे। अब अग्र का अर्थ होता है आगे, यानी कि अग्र पंक्ति में या आगे की पंक्ति में, इस प्रकार। और मुख्य होता है मुख्य, दूसरा प्रथम या श्रेष्ठ या फिर सिरा। जैसे आगे का सिरा यानी अग्रभाग का सिरा, अग्र यानी कि मुख्य, आगे की पंक्ति का मुख्य। तो प्रथम भी कह सकते हैं हम, श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, या इसको सिरा भी कह सकते हैं अपन। अब देखते हैं अज। अज का मतलब अजन्मा, यानी कि अजन्मा। अज से अजन्मा, शिव, बकरा, दशरथ के पिता भी एक अन्य नाम है इसका। अक्ष का मतलब आंख, अक्ष आंख, सर्प, सूर्य, पहिया और आत्मा, इन सब का अर्थ होता है अक्ष। अब अर्क यानी सूर्य, आंख, स्फटिक और मदार या वृक्ष। अब देखिए अर्थ यानी कि धन, अभिप्राय, अर्थ यानी धन, अभिप्राय, प्रयोजन, हेतु या मतलब। अक्षर पे चलते हैं हम, तो अक्षर यानी वर्ण, परमात्मा, सत्य, धर्म, आकाश। आकाश धर्म, सत्य, परमात्मा, वर्ण का अक्षर। अयन यानी घर, गति, चलना। अहि यानी कि सर्प, सूर्य, जल या ठप। अनंत का देखते हैं तो आकाश, विष्णु, शेषनाग या अंत या रहित। और आगे देखते तो अरुण, अरुण यानी सूर्य, लाल, सूर्य का सारथी। अंतर, अंतर यानी फर्क, भेद, मध्य, अवसर और अवधि। आइए अब आगे और देख लेते हैं अपन, जैसे कि अंक। अंक यानी कि गोद, चिन्ह, संख्या, नाटक का विभाजन। नाटक का विभाजन, अंक का मतलब होता है गोद, चिन्ह, संख्या, नाटक का विभाजन। अंत, अंत का समीप, सीमा, जैसे उसका अंत वहां है, जैसे उसकी अंत यानी सीमा उसकी वहां लगती है। अंत यानी विनाश। और मृत्यु या परिणाम, जैसे इसका परिणाम क्या होगा। आगे हम देखते हैं आगम का होता है आगमन, शास्त्र, जन्म, वृद्धि या ज्ञान भी हम इसका अर्थ हो सकता है ज्ञान। आगम का आगमन, शास्त्र, जन्म, वृद्धि, ज्ञान। उसी प्रकार आत्मा का देखें तो जीव, मन, बुद्धि, सूर्य, शक्ति, साहस। और आशय का मतलब देखें तो अर्थ, जैसे इसका क्या आशय है, इसका क्या अर्थ है। अर्थ उदर, हृदय, पाप पुण्य, पाप पुण्य, आमिष का मांस, नींबू, घूस, रूप। आले का सखी भी हो सकता है, वंश, समूह और पंक्ति। उसी प्रकार आशय, आश्रय, ये आशय, इसका क्या आशय है, जबकि ये आश्रय, आश्रय यानी कि आधार, इसका क्या आश्रय हो सकता है, आधार या सहायता, उद्देश्य या घर भी कह सकते हैं। आश्रय जैसे वृद्धाश्रय है ना, वृद्धाश्रम। आश्रय यानी कि रहने का वास। इंद्र, देवराज, बादल, श्रेष्ठ, व्यक्ति। इंदु का कपूर, कपूर हो सकता है, चंद्रमा, एक नक्षत्र भी हो सकता है। इंदु का कपूर, चंद्रमा, एक नक्षत्र। उसी तरह हम देखते हैं उत्तर, एक दिशा, जवाब। उत्तर यानी कि एक दिशा हो सकती है, किसी का जवाब हो सकता है। श्रेष्ठ, और बाद में उत्तरोत्तर यानी कि बाद में, जैसे उत्तर कई बार अपन प्रयोग करते हैं, उत्तरोत्तर यानी बाद में। उग्र यानी कि तीव्र, उच्च, भयानक, परिश्रमी, यानी वह उग्र स्वभाव का है, वह तीव्र स्वभाव का है। या उग्र, उच्च भी हो सकता है, भयानक या परिश्रमी। साथियों, ये जो बुक्स देख रहे हो आप, जैसे ये सामान्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह जी की, ये यहाँ से
मैंने ये चीज ली है, अनेकाधिक शब्द, और कुछ शब्द जो है वह मुख्य बुक्स, जैसे ये राघव प्रकाश की जो बुक्स आती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हिंदी की, ऑल इंडिया में चलती हैं। तो इस प्रकार जो ये बुक्स आप देख रहे हो, इनमें से मैंने इन महत्वपूर्ण जो अनेकाधिक शब्द है उनको लिया है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि साथियों इस प्रकार ये जो दिखाई दे रहा है बुक्स, उसमें से मैंने उठाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबके कॉम्पिटिशन्स में इनमें से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो मिले तो चलते हैं साथियों, अपन देखते हैं कि उदात्त, बात करें आप उदात्त की, तो उदात्त यानी श्रेष्ठ, ऊंचा और प्रसिद्ध या एक स्वर में उदात्त, एक स्वर भी बोलते हैं, प्रसिद्ध या ऊंचा या श्रेष्ठ। उदक यानी कि जल या पर्वती, जल या पर्वती, उदक यानी जल या पर्वती। उपाधि का देखिए अनेकाधिक शब्द, तो पदवी, धोखा, छल या प्रयोजन। इस प्रयोजन से, इस उद्देश्य, इस प्रयोजन से। उषा, उषा यानी प्राप्त, गाय, रात्रि, उषा को रात्रि भी कहते हैं, गाय या प्राप्त। उमा यानी पार्वती, रात्रि, शांति, चंद्रकांत या मणि। उत्कर्ष देखे तो उत्कर्ष का अनेकाधिक शब्द देखे तो उन्नति, प्रसन्नता, घमंड, ऊपरी खींचना, ऊपर खींचना, घमंड, प्रसन्नता, उन्नति, उत्कर्ष। उपसंहार यानी कि अंत, विनाश, लेख का सारांश, लेख जो भी लेख होता है उसका सारांश या विनाश या अंत, इसका उपसंहार। और का तदा या दूसरा या देख या एक योजक शब्द। कृष्ण यानी कि काला, अंधकार, कोयल, देव की पुत्र। कनक यानी सोना, धतुरा, गेहूं। कल का मशीन, कल पुंजे, जैसे कल पुंजे, मशीन या चेन या बीता हुआ तथा आने वाला कल, बीता हुआ कल या आने वाला कल। का देखे तो हाथ, टैक्स, किरण और हाथी की सूंड। आइए अब देख लेते हैं कर्ण। कर्ण माने कान, कुंती, पुत्र या समकोण या त्रिभुज की भुजा। दूसरा कला, कला यानी चंद्र किरण, चंद्र किरण 16वां भाग या अंश, कला का अंश, चंद्र किरण 16वां भाग। कर्म यानी कि कार्य, भाग, द्वितीय कारक, कर्ता यानी करने वाला, स्वामी, ईश्वर या प्रथम कारक भी से इसका अर्थ होता है। कंक यानी कि कौवा, बगुला, कपट या ब्राह्मण। काल यानी कि समय, मृत्यु, युग, यमराज या अकाल। काम देखे तो कामदेव, मतलब, कार्य, लालसा या लाभ। कुल यानी कि समस्त, वंश, सब। खग यानी पशु, हवा, तीर, मन, ग्रह। गोखा देखे तो पक्षी, पृथ्वी, वाणी, किरण, नेत्र, वज्र। गुण यानी कि स्वभाव, कौशल, रस्सी, खूबी। ग्रहण यानी लेना, पकड़ना, सूर्य या चंद्र का ग्रासन। ग्रहण यानी कि लेना, पकड़ना, जैसे ग्रहण करना या कुछ लेना, यानी अपन कहते हैं ना कि ग्रहण करना या किसी चीज को लेना, जैसे ग्रहण कीजिए तो लेना, पकड़ना। सूर्य या चंद्र का ग्रासन। गुरु यानी कि आचार्य, भारी, श्रेष्ठ, बड़ा, बृहस्पति। गति यानी कि मोक्ष, उपाय, चाल, दशा, ज्ञान या राह। गति का यानी राह होती, ज्ञान, दशा, चाल, उपाय, मोक्ष। गढ़ यानी शरीर, गड़ा, हृदय या कम। तो साथियों ये रहे हमारे अनेकाधिक 50 शब्द। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में हम 50 शब्द और लेकर आएंगे आपके लिए। तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।